सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी गुड़िया। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी हुई, रचना राजपूत की आवाज़ में। रवि दौड़ के अंदर आई। माँ, गुड़िया वाला आया है। माँ गुड़िया ले दो ना, मेरी अच्छी माँ, ले दो ना। माँ रबर की गुड़िया ले दो ना, रामू जैसी गुड़िया माँ। रामू चपरासी का बेटा था। वो जब रबर की गुड़िया की सीटी बजाता तो रवि को बहुत अच्छा लगता था। रामू रवि को चिढ़ाने के लिए बार बार सीटी बजाता। जब माँ ने नहीं सुना तो रवि अपने छोटे छोटे हाथों को घुटनों पे रख के रूठ के एक कोने में जाकर बैठ गई। गायत्री अपना काम खत्म करके रवि के पास गई। पैसे देकर बोली, अच्छी गुड़िया लाना। उदास रवि की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ के बाहर गई और रामू जैसी रबर की गुड़िया खरीद लाई। आकर पूछने लगी, मेरी अच्छी माँ, देखो गुड़िया कैसी है, अच्छी है ना। गायत्री गुड़िया देखकर बोली, बहुत सुंदर है। रवि ने पूछा, माँ गुड़िया साड़ी क्यों पहने हैं, फिराक क्यों नहीं पहनती। माँ, मैं भी साड़ी पहनूंगी। माँ बोली, बेटा साड़ी तो बड़े पहनते हैं। रवि, माँ रमा तो बड़ी है, फिर वो फिराक क्यों पहनती है। मैं अभी रमा की माँ को बोल के आती हूँ। माँ बोल रही है, रमा पे फिराक अच्छी नहीं लगती, रमा को साड़ी पहनाया करो। रवि बोल के बाहर भागी। गायत्री जब तक उसके पीछे उसे रोकने गई वो जा चुकी थी। गायत्री कुर्सी पे बैठ गई और सोचने लगी, घर में सब कुछ है, मैं भी हर काम करती हूँ, फिर भी वो हमेशा नाराज़ क्यों रहते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ रोज़ पूजा करती हूँ, अपनी सास के बताए सारे रिवाज करती हूँ, उनके मित्रों से बातें नहीं करती, क्लब नहीं जाती, मित्रों के साथ घूमा नहीं करती, उनकी गाड़ियों में नहीं घूमती, सबका मुस्कुरा के स्वागत करती हूँ पर साथ चाय नहीं पीती, रात रात तक घर से बाहर नहीं घूमती, मैं पुराने विचारों की हूँ, मैं जमाने के साथ नहीं चलती। मिसेस वर्मा नए जमाने की हैं, वो नए जमाने के साथ चलती हैं, इसलिए वो अच्छी हैं। वो रात रात तक बाहर रहती हैं, उनके पति से भी आगे हैं, उनके पति भी डायरेक्टर बन गए हैं। क्या मुझे भी मिसेस रमा बन जाना चाहिए। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। गायत्री के पति सुमन कुमार अंदर आ गए। पीछे पीछे उनका नौकर दयानंद आया। उसने साहब का काम करना शुरू कर दिया। जूते जगह पे रख दिए, नया तौलिया रख दिया। गायत्री सामने ही खड़ी थी पर सुमन कुमार ने अनदेखा कर दिया और नौकर से बोले, दया खाना यहीं ले आओ। दया खाना लेकर आया। गायत्री डाल के देने ही लगी थी, उससे पहले ही सुमन कुमार ने खुद ही खाना डाल लिया और खाने लगे। कमरे में शांति थी। गायत्री भी मौन बैठी थी। रवि अपनी नई गुड़िया बाबूजी को दिखाने के लिए बेताब थी। वो दौड़ के आई और बोली, माँ मेरी गुड़िया सबसे सुंदर है, मैं इसकी शादी करूँगी, सबको बुलाऊंगी। बाबूजी आप मेरी गुड़िया के लिए नई साड़ी ला दोगे, दावत भी दे दोगे, रमा के गुड्डे से शादी करूँगी। देखो बाबूजी, देखो देखो मेरी नई गुड़िया। सुमन कुमार ने गुड़िया हाथ में ली और गायत्री से वो हमेशा नाराज़ रहने की वजह से उन्होंने गुस्से से ज़ोर से गुड़िया बाहर फेंक दी और बोले, अपनी माँ जैसी गवार साड़ी वाली गुड़िया खरीद ली है। रवि डर गई। अपनी गुड़िया को उठाने रोते रोते बाहर भागी। गायत्री को ये सब देख के बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो सोच रही थी, एक किनारे पे वो खड़ी है और दूसरे पे उसके पति। रवि गुड़िया लेकर आ गई और बोली, बाबूजी मुझे भी गुड़िया जैसी। तभी बीच में ही सुमन बोल पड़े, डैडी बोल, डैडी डैडी डैडी। अब रवि डर गई। उसे वो पुरानी मार याद आ गई, वो मार जो डैडी नहीं बोलने पे पड़ी थी। वो रोते रोते धीरे से बोली,
बाबूजी, नहीं, डैडी, डैडी। गायत्री अब भी चुप थी, बस सोच रही थी। उधर सुमन बाबू ने खाना जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। पुराना अखबार तो मानो ऐसे देख रहे थे जैसे अभी छप के आया है। कमरे में शांति थी। दया भी डरा हुआ था। गायत्री को भी देख उनकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह बरस रही थीं और वो उठ के बाहर चले गए, मानो अभी घर से जाना चाहते हैं, साथ नहीं रहना चाहते। वो कार में बैठे और चले गए। रवि ने सोचा, बाबूजी गुड़िया की वजह से नाराज होकर चले गए हैं। मैं ये गुड़िया रमा को दे दूंगी, उसके गुड्डे के साथ रह लेगी। वो बाहर जाने लगी। तभी माँ ने बुलाया, रवि। रवि बोली, माँ मैं ये गुड़िया ना रमा को दे के आती हूँ, नहीं तो बाबूजी फिर से फेंक देंगे। मैं रवि के हाथ से माँ ने रवि के हाथ से गुड़िया ले ली और फेंक दी और बोली, इसका तो विवाह हो चुका है, कल हम नया गुड्डा और नई गुड़िया लाएंगे। गायत्री मुस्कुरा रही थी। गायत्री ने तौलिया हाथ में लेके हवा में घुमाना शुरू कर दिया और रवि के ऊपर रख दिया। रवि को लगा माँ खेल खेल रही है, वो भी हंसने लगी। अगले दिन शाम को जब सुमन बाबू घर आए तो गायत्री उन्हें लेने बाहर गई। कार का दरवाज़ा मुस्कुरा के खुला। सुमन बाबू सोचे थोड़ी अकल आ गई है। वो हैरान थे गायत्री में बदलाव देख के। अब गायत्री रवि के साथ सुमन बाबू के पीछे पीछे अंदर आ गई। उनका कोट लिया, जगह पे रखा, फाइलें जगह पे रखी। तभी रवि बोली, माँ हम गुड्डा गुड़िया ले आएंगे ना, मुझे ले दोगे ना? तभी सुमन बाबू बोल पड़े, अपनी माँ जैसे पुराने विचारों वाली गुड़िया लेके क्या करोगी? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। आज मैं जब डायरेक्टर साहब के घर गया था तो उनके बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। और तू कुछ नहीं आता तेरे को। बात सुन के गायत्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज वो भी कमर कस के बैठी थी। उसे याद था वो कैसे अपने कॉलेज में डिबेट करती थी। आज वो दरवाजे के पीछे चुप नहीं खड़ी रहेगी। आज वो सामने टेबल पे बैठी थी, निडर बैठी थी। सुमन बाबू ये बदलाव देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। रवि ने जब शाम को घर आऊं तब बोला करो गुड इवनिंग डैडी। तभी बीच में गायत्री बोली, ये ज़रूरी नहीं है कि हम नकल करें, हम भारतीय हैं, हम हाथ जोड़ के नमस्ते भी कर सकते हैं। रवि, बाबूजी को नमस्ते करके दिखाओ। रवि ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सुमन बाबू को ऐसा लगा जैसे उनकी युद्ध में हार हो गई हो। जब तक वो कुछ बोलते, गायत्री ने रवि को बोला, अच्छा चलो जाओ बेटा बाहर जाके खेलो। सुमन बाबू से बोली, ज़रूरी नहीं है हम मेंटल स्लेव बन कर रहे हैं। सुमन बाबू बोले, तुम तो एमए पास गवार हो, तुम तो रवि को अंग्रेजी मत सिखाना, रबर की गुड़िया से खेलना सिखाना, और यही तुम सिखा सकती हो। बच्चों को बचपन से ही तौर तरीके सिखाने पड़ते हैं, अंग्रेजी सिखानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं सब कुछ आ जाता, तब सीख पाते हैं बड़े होकर। अगले दिन से ही सब कुछ बदल गया। अब वो टेबल पे बैठ के साथ खाना खाने लगी, मित्रों से बातें करने लगी, उनके साथ बैठ के हंसने लगी, गाड़ी में बाहर जाने लगी, यहाँ तक कि डांस ट्रेनिंग स्कूल में भी जाने लगी, क्योंकि सभी अफसरों की पत्नियाँ जाती थीं। होटल क्लब में भी जाती, अपना परिचय देती, मित्रों का परिचय लेती। अब हर जगह गायत्री ही गायत्री होती। हर जगह गायत्री की चर्चा हो गई। वो हर काम में निपुण थी और बहुत सुंदर भी थी और हर काम में आगे थी। अब रोज ही कोई ना कोई मीटिंग में गायत्री जाती, कभी भाषण देती तो कभी डांस करती, कभी कोई मंत्री की गाड़ी आती तो कभी कोई मंत्री की, कभी किसी के साथ बाहर जाती
तो कभी किसी और के। कई बार सुमन बाबू गायत्री के पीछे खड़े होकर सुनते रहते, ये सोच के कि एक दिन वो भी मिस्टर वर्मा से आगे निकल जाएंगे। मिस्टर वर्मा की पत्नी रोज ही सज धज के पार्टियों में जाया करती थी। वो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ जाते। धीरे धीरे मिस्टर वर्मा को इन सब चीज़ों की आदत हो गई। वो एक दिन आम से खास बन गए, मतलब डायरेक्टर बन गए। मिस्टर वर्मा जब भी घर आते, उनकी पत्नी घर नहीं होती थी। मिस्टर वर्मा को भी गायत्री के बारे में पता चला और वो एक दिन सुमन बाबू के घर आ गए। गायत्री ने खूब सत्कार किया, खूब बातें की। अब रोज ही आने लग गए। अब दोनों रोज घंटों बैठ के बातें करने लगे, रोज ही बाहर जाने लगे। मिस्टर वर्मा के रोज ही ऑफिस में ना होने की वजह से सुमन बाबू की ऑफिस में धाक जमने लगी। अब सभी उनकी तारीफ करने लगे। सुमन बाबू को यकीन ही नहीं हो रहा था, इतनी जल्दी, इतने कम समय में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो एडिशनल डायरेक्टर बन गए। समझ में नहीं आ रहा था। ये बताने के लिए वो आज जल्दी घर जाएंगे कि गायत्री देखो, मैं एडिशनल डायरेक्टर बन गया हूँ। जब वो घर पहुँचे तो गायत्री घर पर नहीं थी। रवि ने पूछा, डैडी आज जल्दी आ गए? सुमन बाबू, रवि, माँ कहाँ है? वो बोली, डैडी, माँ तो घर पर नहीं है, वो मिस्टर वर्मा के साथ गई हैं। मिस्टर वर्मा के साथ? हैरान होकर सुमन बाबू ने पूछा, कितनी देर हुई है? रवि, बहुत ज़्यादा। सुमन बाबू परेशान हो गए और फिर पूछने लगे, रवि, एक बात बता, क्या मिस्टर वर्मा रोज आते हैं? रवि, हाँ डैडी, वो तो रोज आते हैं। मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, माँ के लिए कपड़ा लाते हैं। सुमन बाबू, कपड़ा? कैसा कपड़ा? रवि दौड़ के अलमारी के पास गई और एक कपड़े का बंडल निकाल लाई और दिखाने लगी, ये देखो सुंदर सुंदर कपड़ा, कितना महंगा महंगा, फिराक, साड़ी, देखो डैडी, देखो हाथ लगा के देखो कितना सुंदर है, छू के देखो, छू के देखो। डैडी बोले, आओ रवि बैठो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो रवि बीच में ही बोली, नहीं डैडी, आज माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मैं आपको सुनाती हूँ। उतने में ही बाहर से गाड़ी की आवाज़ आ गई। वो बोली, डैडी, माँ आ गई है, माँ से ही कहानी सुन लो, माँ आपको सुना देगी, अच्छे से सुनाएगी। सुमन ने खिड़की से देखा, मिस्टर वर्मा की गाड़ी से आवाज़ आई कि मैं शाम को 8 बजे आता हूँ, रेडी रहना। गायत्री बोली, ठीक है, मैं चलूँगी। फिर गाड़ी चली गई। गायत्री अंदर आ गई। सुमन बाबू बोले, गायत्री, कभी मेरा भी इंतज़ार कर लिया करो, कभी मेरे साथ भी चल लिया करो। गायत्री ये सब जानती थी कि सुमन बाबू ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर उसने अनदेखा अनसुना कर दिया और अंदर चली गई। रात 8 बजे मिस्टर वर्मा की गाड़ी आई। सुमन ने गायत्री को कमरे में भेज दिया और बोले, आइए मिस्टर वर्मा, अंदर आइए। मिस्टर वर्मा बोले, आपको प्रमोशन के लिए बहुत बहुत बधाई। गायत्री जी हैं क्या? हम आज डिबेटिंग क्लब जा रहे हैं, क्या चलोगे आप हमारे साथ? सुमन बाबू ने जवाब दिया, गायत्री तो घर पे नहीं है, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई है, आप चाय लेंगे? नहीं, चलता हूँ, कहकर मिस्टर वर्मा चले गए। गायत्री कमरे के पीछे ही खड़ी सुन रही थी। आके बोली, अब आप क्लब अकेले ही चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। एक कार्ड सुमन बाबू के सामने गायत्री ने रख दिया और उसका टॉपिक था हमारी संस्कृति। सुमन बाबू ने कार्ड देखकर कहा, हमारी संस्कृति, विषय तो अच्छा है। वैसे भी मैं मिस्टर वर्मा को बोल चुका हूँ कि हम बाद में आएंगे, चलो हम दोनों चलते हैं। पर सुमन ने मिस्टर वर्मा को झूठ बोला था। ये बात गायत्री को बुरी लगी, इसलिए अब वो नहीं जाना चाहती थी। सुमन को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो सोच रहा था, कैसे बात करूं, क्या बोलूं गायत्री को, क्या कहूं।
गायत्री ने अपनी हदें पार की हैं। गायत्री ने अपनी हदें पार की हैं। बार बार ये दिमाग में उसके घूम रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं कुछ बोलूं या न बोलूं। उसने हदें पार की हैं। वो चुप बैठा था। तभी गायत्री ने हिलाया। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। वो हाथ जोड़ के बोला, गायत्री मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूँगा। चलो मेरे साथ। मेरी बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। मिस्टर वर्मा क्या सोचेंगे? चलो ना। पर आज गायत्री सोच के बैठी थी, मैं नहीं जाऊँगी। और वो सुमन बाबू का हाथ पकड़ के बोली, आओ चलें आंगन की तुलसी पे। कितने दिनों से हमने दिया नहीं जलाया। आओ साथ मिल के दिया जलाएं। सुमन बाबू की आंखों से आंसू आने लगे। वो सोचने लगे, मुझे पाने के लिए गायत्री ने ये सब कुछ किया था और मैं कितना गलत समझ बैठा। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दोनों ने दिया जलाया। तभी रवि आ गई। सुमन कुमार रवि से बोले, आज से तुम मुझे बाबूजी बुलाओगी, डैडी नहीं। दोनों ने खुश होके रवि को गले लगा लिया। रवि को खूब प्यार किया। मेरी प्यारी छोटी सी गुड़िया। रवि बीच में बोली, बाबूजी कौन सी, नई वाली कि पुरानी वाली? दोनों मुस्कुरा दिए। नमस्कार।